हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहे कि क्या ये किसान आंदोलन है, किस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है, हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहा। और जो किसान है मतलब सरकार ने ऐसा नियम निकाला था कि किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में ले जाके अपना जो भी है मतलब फसल है वो ले जाके बेच सकता है। ओके। तो फिर उन किसानों के लिए तो अच्छा है ना, अगर वो अपना माल कच्चा माल या जो भी है तो वो दूसरे राज्य में अगर ले जाके ऊंचे रेट में बेच सकते हैं। अगर ऐसा सरकार ने नियम किया है तो अच्छा है। न्यूज देखते देखते दिमाग पे एकदम अटैक हो गया, खाली कोरोना कोरोना, इसलिए न्यूज़ को हम मेथी कर दिए हैं। तो ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ नहीं पता, जे पता कितना पता तो की सोच रहे भाई। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। नमस्ते। भाई आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय जी, आपको पता है कि किसानी आंदोलन चल रहा है? चल रहा है पता। कब से आपको पता है, कैसे पता है कि टीवी से पता है या सोशल मीडिया से पता है? बस टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो जो दोनों खबरें आती है, एक टीवी से आती हैं जो नेशनल मीडिया दिखाता है और एक जो कह सकते हैं सोशल मीडिया से, कोई डिफरेंस है या सेम ही खबरें आती हैं? नहीं समझे, फिर एक बार बोलिए। जो सोशल मीडिया की खबरें हैं और एक नेशनल मीडिया की खबरें, उनमें कोई डिफरेंस है या सेम ही है? किसान आंदोलन दोनों का तो अलग अलग लगता है मीडिया। मतलब सोशल मीडिया पे क्या कैसी वेब चलती है और नेशनल मीडिया पे कैसी चलती है? हम लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया ही देखते हैं, नेशनल मीडिया तो नहीं देख पाते हैं। तो क्या लगता है आपको, किसान सही है या गवर्नमेंट सही है, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह? नहीं, हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहे कि क्या ये किसान आंदोलन है, किस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है, हम लोग तो खुद समझ में इसके जानने के लिए आपने कोई सर्च नहीं की, किसी से पूछा नहीं कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है, कहाँ से? नहीं, जानने की कोशिश मैंने नहीं किया। तो बिहार में किसानों के हालात कैसे हैं? वैसे तो आप शहर में, कोई पता है आपको? नहीं, मेरे को पता नहीं। यहाँ पे तो कभी वैसा आंदोलन हुआ ही नहीं है। तो फिर जहाँ के लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कोई? नहीं, यहाँ चर्चा कोई नहीं करता। मतलब कि बिहार में आपके जो दोस्त हैं वो इस किसान आंदोलन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं? किसान आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हम लोग के पास। तो कोरोना के बारे में तो चर्चा होती होगी? बस कोरोना तो बस चर्चा चलती रहती है। तो क्या लगता है अब लॉकडाउन लगने वाला है दोबारा देश में 7 बजे के बाद पटना में है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके काम? इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो भी चल रहा है उसके अगर लॉकडाउन है तो और भी बुरा हालत हो जाएगा। लेकिन पता नहीं इतना संख्या में मरीज यहाँ आ रहा है कि क्या बोला जाए। सर, हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाने पर किसी तरह का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। सबको भगा दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, जो भी जा रहे हैं मरीज कि अपने घर में जाओ, जैसे इलाज कराना कराओ। बहुत ही बुरा स्थिति है। तो पिछली बार जब लुधियाना से लेके महाराष्ट्र के मुंबई तक कितने बिहार के लोग फंस गए, कई रेलगाड़ियों के आगे आ गए, कई नाव में फंस गए, डूब के मर गए। जब ऐसा होता है तो क्या सोचता है बिहार का आम आदमी? बिहार का आदमी क्या सोचता था जल्दी घर पहुँचे, इसीलिए पहली बार लॉकडाउन था, इसलिए ऐसा हुआ। इस बार तो सभी ट्रेनें गाड़ी चल रही हैं, सब लोग तो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है कि दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन लगने वाला इंडिया में? लगने वाला, हमें तो उम्मीद है कि लग रहा है। जो स्थिति है अगली बार से काफ़ी संख्या यहाँ बढ़ रहा है, दिन पे दिन लोग आ रहे हैं लोग वापस आ रहे हैं। काफ़ी बिहार का स्थिति तो बहुत ख़राब होने वाला है। तो ज़्यादातर बिहार के लोगों का पलायन करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो फिर अभी कोई सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे बिहार की गवर्नमेंट है, कोई हेल्प कर रही है लोग? कोई सरकार नहीं हेल्प कर रही, ना सेंट्रल कर रही है ना बिहार सरकार कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर सारा कुछ रब रखे ही है? रब रखे, भगवान भरोसे सब चल रहा है यहाँ पे। तो फिर आगे आने वाले दिनों में मतलब स्थिति नाजुक होने वाली? बहुत ही हम लोग का नाजुक स्थिति होने वाला है। तो दूसरी तरफ नेशनल मीडिया का कैसे रोल देखते हैं? पॉजिटिव है जहाँ आपको लगता है बायस है? पॉजिटिव तो हमको समझ में इतना नहीं आ पा रहा है। जहाँ ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते? ज़्यादा न्यूज़ देखते देखते दिमाग पे एकदम अटैक हो गया, खाली कोरोना, इसलिए न्यूज़ को हम मेथी कर दिए हैं। तो ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नहीं पता। मेरे साथ हैं जय किशोर, इनसे बात करते हैं। सर जय किशोर जी, पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में? हाँ जी पता है। कितना पता है कि कौन सी मांगों पे वो आंदोलन हो रहा है? और शायद किसानों को दूसरे राज्यों में ले जाके बेचना नहीं है, ऐसा कुछ सुना, मतलब कंफर्म नहीं है क्या मैटर है। मतलब कि आपको ये नहीं पता कि वो 3 कानूनों पे को रिपील करने की डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, किसान सही हैं या गवर्नमेंट सही होगी? इस विषय में हम क्या बोले, जब उसके बारे में जानेंगे कि किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं, तब हम बता सकते हैं ना कि किसान सही है या सरकार सही है। तो अभी तो आपको खुद को पता नहीं कि किस बाबत से आंदोलन हो रहा है। हाँ, इस चीज़ को हमको अच्छे से पता ही नहीं, तो हम किसी को दोष क्यों देंगे। बिल्कुल। तो यदि आपको 10 लोग मिलते हैं, कभी आपके दोस्त इसके बारे में बात करते हैं भी यार ये आंदोलन चल रहा है, 4-5 माह हो गए हैं, काफ़ी लोग शहीद हो गए, वहाँ पर 300-350 लोग बैठे हैं, शहीद हो गए हैं, लाखों की तादाद में किसान है, ठंड में मर गए हैं, गर्मी पड़ रही है, इसमें बारे में कोई बिहार में बात होती है? हाँ होती है बिहार में बात, लेकिन मैंने तो सुना था कि मतलब जो किसान हैं, मतलब सरकार ने ऐसा नियम निकाला था कि किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में ले जाके अपना जो भी है मतलब फसल है वो ले जाके बेच सकता है। ओके। तो फिर उन किसानों के लिए तो अच्छा है ना, अगर वो अपना माल, कच्चा माल या जो भी है तो वो दूसरे राज्य में अगर ले जाके ऊंचे रेट में बेच सकते हैं। अगर ऐसा सरकार ने नियम किया है तो अच्छा है। हमने तो यही सुना है कि ऐसा उन्होंने नियम बनाया है। ऐसा नियम बनाया और वो किसानों के लिए अच्छा है। अच्छा है, हमारे नज़र में अच्छा है। आपकी नज़र में अच्छा है? हाँ। तो आपका खेती पे बिजनेस है, जहाँ खेती वालों दोस्त हैं आपके जो खेती करते हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खेती पे डिपेंड हम नहीं है, वहाँ बिजनेस उसके मैटर से हम, तो इसीलिए फिर जो है आपको थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि यदि किसी के पास भाई मान लो 1 किले ज़मीन हो, मान लो मैं कहूँ मेरे पास 10 क्विंटल कणक है और मैं सोचूं मैं बंगाल में जाके बेचूंगा तो मुझे रेंट ही पड़ जाएगा ना रास्ते का, तो वैसे है। लेकिन अब हम बंगाल में ले जाके सोच रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका रेंट ज़्यादा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हम वहाँ जाके बेचेंगे तो हमको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो असल में ये जो आंदोलन है वो एमएसपी का बेसिकली, मैं यदि थोड़ा सा चलो दर्शकों को बता दूं, एमएसपी जैसे बिहार में है, बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में ख़त्म हो गया था जी। और बिहार के जो मजदूर की, जो किसान की हालत ऐसी है कि उनको अपनी इतनी फसल होने के बावजूद, उनके पास ज़मीन होने के बावजूद उनको दूसरे राज्यों में जाकर लेबर करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे दान का कीमत कितनी है, तो यहाँ पे वैसे एमएसपी है 1980 रुपये, ठीक है, और बिहार में मिलता है 1000-1200 रुपये दान का रेट। तो वो जो एमएसपी है उसकी लड़ाई है कि वो जो 700 रुपये है, यदि आपने, क्योंकि यदि हम कुछ भी खरीदते हैं तो आप जैसे बिजनेसमैन है तो आपको एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रेंटल प्राइस, और किसान एमआरपी तो मांग रहे हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है कि हमें कम से कम तो लिख दो ना कि इससे कम हमारा कोई खरीदे ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसे आंदोलन चल रहा है। जैसे बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट ख़त्म किया गया था, तो ऐसे ही गवर्नमेंट अब जो पूरे देश में ख़त्म कर रही है। तो पहले देखिए बिहार के लोग जो पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि लोगों का अप लेवल करना है, तो अभी उधरला उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई, इसलिए वो थोड़ा सा आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एक कोरोना है, कोरोना को कैसे देखते हैं? पिछली बार कैसे मामले चल रहे हैं पटना में? अभी मामला में तो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना अभी। तो यदि कोई गवर्नमेंट ने हेल्प की है लोगों की थोड़ी मोटी, आप बिजनेसमैनों के, क्योंकि कोरोना की मार लगभग 1 साल से झेल रहे हैं सारे? नहीं, सरकार तो कोई हेल्प नहीं की है। तो फिर क्या गुजारिश है सरकार को? जी, आप क्या कहना चाहते हो सरकार को कि कैसे एक पास तरफ तो महामारी है उसे भी कंट्रोल करना जरूरी है और दूसरी तरफ लोगों का रोजगार भी जरूरी है, तो क्या आपके पास कोई विकल्प है जो सरकार को बताना चाहते हैं? इसमें हम क्या बोले, इसमें तो हम खुद ही नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा विकल्प निकाले कि हम लोगों का भी बिजनेस भी चले, कोरोना का चैन भी टूटे, दोनों काम हो। ये नहीं कि एक तरफ मतलब सारा काम ठप करके और कोरोना को खाली भगाया जाए। तो ऐसे हो सकता है कोरोना से कम मरेंगे, महामारी भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर मान ले कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो ये दोनों होना चाहिए कि कोरोना भी चला जाए और कोई भूखे भी ना मरे। और कल को बता रहे हैं कि मीटिंग भी है यहाँ बिहार में, यदि पूरी तरह लॉकडाउन हो जाता है तो पिछली तरह क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं, तो कहीं पिछली बारी जैसी स्थिति ना हो जाए। ऐसा तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है कि वैसा लॉकडाउन लगाएगा तो पब्लिक मानेगा इस बार नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है हमको। क्यों इस बार कोरोना से कम डर लगता है लोगों को? क्योंकि देखिए पिछली बार के कोरोना से टूट चुका है आदमी, अब उसके पास कोई अब मतलब जो जमा पूंजी था वो भी खा पी के ख़त्म कर दिया है। अब वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है तो वो लड़ेगा ही, रोड पे आएगा ही। ओके। तो आपका कहना, भाई का कहने का मतलब है कि यदि कोरोना से कम मरेंगे लोग, वहाँ जो भूखमरी से ज़्यादा है, सो कोरोना से लड़ाई के लिए जो पेट की भूख है वो कोरोना पे भारी पड़ सकती है बिहार में।